मैथमेटिक्स रियल गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 8 चतुर्भुज का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके स्टेटमेंट इस प्रकार से है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि आपको दिया हुआ है एक वर्ग, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण जो हैं वो बराबर हैं और आपस में वो समकोण पर और समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक वर्ग। ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए सी और बी डी इसके हैं दो विकर्ण जो आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया है स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है, दे क्या रखा है, ए बी सी डी एक वर्ग है। अब वर्ग है तो उसके चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बी सी सी डी और डी। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। नब्बे डिग्री का है। वर्ग की डेफिनेशन ही यही होती है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में आ जाएगा आपके विकर्ण बराबर हैं, तो विकर्ण AC और BD हैं, तो ये दोनों को आपको फर्स्ट स्टेप में AC और BD को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, दूसरा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी प्रत्येक कोण AOB, ये जैसे AOB, BOC, COD और DOA, यानी ये टोटल आपके 4 कोण बने ना आपस में, जब विकर्णों ने एक दूसरे को काटा, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और समद्विभाजित करते हैं। मतलब AO से OC की दूरी और OB से OD की दूरी बराबर है। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको सिद्ध करनी है। तो इसमें रचना के नाम पे तो कुछ नहीं है, ABCD वर्ग आपको दे रखा था विकर्ण, तो सीधा हमारा स्टेप आ जाएगा प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में AC और BD को हम पहले सिद्ध करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो उसके लिए ध्यान से देखें। ये जो AC है, ये भुजा, तो ये भुजा जो है ये इस त्रिभुज में आएगी। ठीक है, जिसे आप नाम दे देंगे BAC। BAC त्रिभुज में AC एक भुजा है ना, कुछ BAC, और दूसरी है BD। अब BD देखो, BD ये है, ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, BD आ रही है BDA में। ठीक है, ये देखो ये लेफ्ट वाली त्रिभुज, देखिए पूरी बड़ी वाली। ठीक, ये त्रिभुज हो जाएगी आपके पास ABD, ABD में ये दो त्रिभुजें कंसिडर करनी है, यानी आपने लेनी है। ठीक है, अब AB देखो, AB भुजा कॉमन है दोनों ही त्रिभुजों में। ठीक है, AB इधर भी है और इधर भी कॉमन। ठीक है, दूसरा है इसमें आ जाएगा AD और BC। BC इस त्रिभुज में है ये वाली, और AD इसमें है। क्या है, ये भी दोनों बराबर होगी क्योंकि ये दिया है, देखो यहाँ से DA बराबर है BC के, वर्ग है ना, तो
सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे दिया है। यहाँ पर आपने दिया है में लिख रखे हैं ना दोनों। अच्छा, तीसरी चीज हो जाएगी कोण BAD और इधर से ABC। ये भी दिया आ जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और किसके बराबर हैं ये? 90 डिग्री के। दोनों ही कोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है वर्ग का, ठीक है। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज BAC सर्वांग सिद्ध होता है त्रिभुज ABD के भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण, ठीक है। तो यदि दो त्रिभुजें सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर आपको AC के संगत दिख रहा है BD, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा BD के, किससे? CP CT से, यानी कि जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप क्या लिखते हो? संगत भाग सर्वांग सम त्रिभुजों के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, जो कि आपने विकर्ण बराबर दिखाने की बात कही थी, ठीक है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग के हमेशा विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरी स्टेप है आपको विकर्ण को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित भी दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप त्रिभुज ले लेंगे BOC और DOA, ये दोनों आमने सामने, ठीक है। तो आप लें त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOA में, ठीक है। अब क्योंकि आपके ये वर्ग है और वर्ग की भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, ठीक है। समानांतर होती हैं, तो जैसे ये BD एक तिर्यक रेखा माने, समानांतर की तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या बन जाएंगे? एक दूसरे के एकांतर कोण। इसे मैं कोण 1 यहाँ पर कह देती हूँ और इसे कोण 2 कह देती हूँ। तो त्रिभुज BOC में कोण 1 और त्रिभुज DOA में कोण 2, ठीक है। ये क्लियर है? ये वाला कोण 2 है और ये कोण 1 है। तो कोण 1 बराबर कोण 2। और इसी प्रकार से यहाँ DOA त्रिभुज में कोण 4 और यहाँ ऊपर वाला हो जाएगा कोण 3, ठीक है। तो कोण 3 बराबर है कोण 4। दोनों ही के लिए कारण एक ही है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और तीसरी चीज ये आपस के कोण DOA और इधर से BOC, ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। तो इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुजें हो गई सर्वांग सम। कोण, तीनों ही कोण आपस में बराबर है। कोण 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 सर्वांग समता नियम। अब इसलिए अब ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इनकी भी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो BO की संगत है DO, तो BO बराबर होगी DO के, और OC के संगत है OA, OC बराबर OA। CP CT, देखो दो सर्वांग सम त्रिभुजें हैं तो उनकी संगत भुजाएं, जैसे BO के संगत है DO तो और OC के OA,
तो ये आपस में बराबर होंगे। तो उसने ये कहा था ना, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो ये जो समद्विभाजित वाला भाग है वो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है। अब तीसरी चीज है समकोण, यानी कि ये जो कोण बने हैं ये सारे 90 डिग्री के हैं। इसके लिए आप देखें, अब ये तो भुजाएं आपस में बराबर होगी, इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज AOB और BOC। AOB और BOC ये जो साथ वाली दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOB, देखो AOB और त्रिभुज BOC में OB दोनों में है कॉमन, अभी आपने सिद्ध कर दिया A और OC भी बराबर हैं। अभी आपने ऊपर सिद्ध किया। AB और BC तो वैसे ही बराबर हैं, क्यों? क्योंकि वर्ग है और आपको दिया हुआ है AB बराबर BC। ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम होती है, AOB हो जाएगी COB के। भुजा भुजा भुजा, तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। ठीक है। तो इसलिए कोण जो है AOB, अब ये देखो आपको इन दोनों को 90 डिग्री दिखाना है, तो कोण AOB और COB भी बराबर होंगे, क्यों? इनके संगत कोण हैं। CP CT, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन अब ये एक ही रेखा AC पर स्थित है दोनों ही कोण, तो रेखिक युग्म के हिसाब से इन दोनों का जोड़ आना चाहिए 180। कोण AOB जमा कोण COB का जोड़ 180। कारण क्या लिखेंगे यहाँ? रेखिक युग्म। कोण AOB जमा कोण COB 180 होंगे रेखिक युग्म। ठीक है। अब क्योंकि AOB और COB तो दोनों बराबर हैं, तो आप AOB के स्थान पे कोण COB लिख सकते हैं। कोण COB जमा कोण COB बराबर 180। अब ये हो गए दो कोण COB बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए कोण COB आपके पास आ गया 180/2, जो कि बनेगा 90 डिग्री। अब कोण COB क्लियरली आपके पास आ गया 90 डिग्री, लेकिन COB और AOB तो दोनों बराबर थे, यानी कि AOB भी आ गया 90 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी दो कोण भी COD और DOAB 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर आपका अब तीसरा भाग भी कंप्लीट होता है कि ये विकर्ण एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। अभी जो लास्ट हमने 4th क्वेश्चन करा था ये उसका विलोम है। ठीक है, यानी कि उल्टा। उसमें हमें कहा गया था कि एक वर्ग के सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर हमें दे दिया कोई चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हैं, तो ये चतुर्भुज है और ये हमने ड्रॉ कर दिए इसके विकर्ण। चतुर्भुज है A
बी, सी और डी। तो विकर्ण है AC और BD। परस्पर विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है ये एक वर्ग है। तो इसमें दिया है क्या आ जाएगा, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण बराबर हैं, यानी AC और BD जो विकर्ण है वो दोनों आपस में बराबर हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि O पे अगर काटे तो AO OC के और BO OD के बराबर है और साथ में, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। ये चीजें आपको दे रखी हैं और सिद्ध करना है आपको कि ये जो चतुर्भुज है वह है एक वर्ग, यानी ABCD को आपको एक वर्ग सिद्ध करना है। ठीक है, रचना इसमें कुछ है नहीं, तो सीधा हम करते हैं प्रमाण। प्रमाण के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज लेनी है AOB और त्रिभुज COB में। देखें कौन सी है ये, AOB ये वाली, ठीक है, ये वाली, और COB हो जाएगी आपकी ये साथ वाली। ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं। इसमें आप देखो AO और OC तो दोनों बराबर आपको दिए हुए हैं, दिए हैं, और OB इस त्रिभुज में कॉमन है। ठीक है, और तीसरा AOB और BOC कह लो या COB कह लो, दोनों प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी आपको दिया है। AOB और COB प्रत्येक 90 डिग्री है, क्योंकि विकर्ण बराबर है और परस्पर, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, समकोण, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री, अभी हमने 4th क्वेश्चन में देखा भी था। ठीक है, तो 90 डिग्री ये भी आपको दिया है। अब दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, सर्वांग सम। AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COB के भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, अब इसकी संगत भुजाएं AB त्रिभुज में, और AB के संगत क्या हो जाएगी, CB। ठीक है, देखो AB यहाँ है और CB यहाँ है, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि CP CT नियम से संगत भाग हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के, तो AB बराबर CB। अब इसी प्रकार से यदि हम ये दोनों त्रिभुजें ले लेते हैं तो उसमें हम सिद्ध कर देंगे BC बराबर DC। ठीक है, और अगर ये दोनों त्रिभुजें ले लेते हैं तो उसमें सिद्ध हो जाएगा AD बराबर DC। तो ये सारी चीजें आपको बार बार सिद्ध नहीं करनी, आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से BC या CB बराबर हो जाएगा DC के और DC बराबर हो जाएगा DA के। ठीक है, तो इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो आपने यहाँ हो गया ABCD एक समचतुर्भुज आपने अभी तक सिद्ध कर दिया। वर्ग नहीं बनाए ये अभी तक, सिर्फ समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, वर्ग में भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है, लेकिन समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो अभी तक की जो भी हमने ये सिद्ध करा उसमें ये पता चलता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब यदि हम कोणों को, जैसे ABC कोण है, इसको यदि हम 90 डिग्री सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप कोण ABC और
त्रिभुज ले लेते हैं पहले, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को ABC ये पूरी कंप्लीट त्रिभुज राइट साइड वाली और BAD ये लेफ्ट साइड वाली पूरी लंबी वाली, लंबी भुजाएं जैसे, ठीक है, ये वाली। अब इसमें AB कॉमन है, ठीक है, और DA और BC बराबर होंगे, अभी हमने ऊपर सिद्ध कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास AC और BD, यानी विकर्ण भी आपको बराबर दिए हैं। यानी कि दोनों त्रिभुजों की ABC त्रिभुज और BAD त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध होते हैं त्रिभुज BAD के भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। कोण ABC बराबर होएगा कोण BAD के CPCT, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि दोनों कोणों का जोड़ जो है 180 होगा। ये समानांतर रेखाएं हैं तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है। कोण ABC कोण BAD बराबर 180। कारण क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का जोड़ 180 होता है। लेकिन ये दोनों कोण तो बराबर हैं, यानी आप BAD की जगह पे ABC लिख सकते हैं क्योंकि अभी आपने बराबर सिद्ध किए। ABC जमा कोण ABC बराबर 180। तो ये दो कोण ABC हो गए, तो 2 से 180 कट जाएगा, ये आ गया आपके पास 90। यानी कि कोण ABC आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है। तो जो ये आपका चतुर्भुज था, यहाँ पर आपने कहा था ABCD एक सम चतुर्भुज है, यदि उसमें एक कोण 90 डिग्री का आपने सिद्ध कर दिया, आता है ABCD एक वर्ग